हम आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत काव्य प्रकाश के दशम उल्लास में अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अर्थांतरन्यास अलंकार का अध्ययन करेंगे। यह एक अर्थालंकार है। जैसा कि हम पूर्व में भी समझ चुके हैं कि अर्थालंकार वह होता है जो शब्द परिवर्तन को सहन कर लेता है, यानी कि शब्द को हटा करके उसकी किसी पर्याय को रख दिया जाए तो अभी अलंकार की सत्ता बनी रहती है, शोभा रहती है। क्योंकि जो अलंकार है वह शब्द पर आश्रित नहीं है, अपितु अर्थ पर आश्रित है। और अलंकार जैसे कि हम देख चुके हैं। अब अर्थांतरन्यास अलंकार किसे कहते हैं? सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतरन्यासः साधर्मेण इतरेण वः। अर्थांतरन्यास अलंकार किसे कहते हैं? बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है, सामान्य रूप से और बहुत ही सरल तरह से हम पहचान सकते हैं। जब भी हम कोई श्लोक देखते हैं उसमें कोई सूक्ति रूप में होती है, जब कोई एक सामान्य कथन कर दिया जाता है विशेष रूप में, जो हम कहते हैं सूक्ति आदि, तो अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। इसकी परिभाषा, इसका लक्षण शास्त्रीय क्या दिया है आचार्य मम्मट ने? सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतरन्यासः साधर्मेण त्रेण वा। सामान्य व विशेषो व, सामान्य हो अथवा विशेष हो, यानी जहां और तद अन्येन, वो दूसरे के द्वारा उसको समर्थन किया जाता है। अर्थात सामान्य का विशेष के द्वारा और विशेष का सामान्य के द्वारा जब समर्थन किया जाए, जहां सामान्य का विशेष के द्वारा अथवा विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। और वह साधर्म्य और वैधर्म्य के भेद से दो प्रकार का होता है। तो हमें याद इतना रखना है मुख्य रूप से कि अर्थांतरन्यास अलंकार वह होता है जिसमें सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है। अर्थात यानी किसी श्लोक में कुछ इस तरीका पर चल रहा होता है कि सामान्य बात कही जाती है, उसको समर्थन करने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए कवि किसी विशेष के द्वारा उसको समर्थन करता है, अथवा विशेष बात चल रही है उसका समर्थन सामान्य के माध्यम से करता है। यह अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। और इस आदर में वैदर में भेद से दो प्रकार का होता है, भेदों के हम नहीं देखेंगे डिटेल में। उदाहरण देखिए इसका। निज दोषावृत्त मनसा मति सुंदरमेव भाति विपरीतम पश्यति पित्तोपहतः शशि शुभ्रम शंखमपि पीतम। देखिए क्या कह रहे हैं? निज दोषा आवृत्त मनसा, अपने ही दोष से जिनका मन व्याप्त हो रहा है, जिसके मन में दोष है, उसे क्या होता है? अति सुंदरम में भांति विपरीतम, अत्यंत सुंदर वस्तु भी विपरीत ही लगती है, बुरी ही लगती है। जिसके मन में स्वयं में दोष है ना, उसको सुंदर वस्तु भी विपरीत ही लगती है। निज दोषावृत्त मनसा, अपने ही दोष से जिनका मन व्याप्त हो रहा है, जो दोष युक्त है, उनको अत्यंत सुंदर वस्तु भी कैसी लगती है? बुरी लगती है, विपरीत लगती है। जैसे कि पश्यति पित्तोपहतः शशि शुभ्रम शंखमपि पीतम। जैसे कि पित्तोपहतः, पित्त से पीड़ित व्यक्ति, जो पित्त से पीड़ित है स्वयं, उसको क्या लगता है? शशि शुभ्रम। ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा के समान, शशि यानी चंद्रमा के समान जो शुभ्र है, श्वेत है, शंख माने शंख भी कैसा लगता है? पीतम माने पीला दिखाई देता है। जो स्वयं पित्त से पीड़ित है, उसे चंद्रमा के समान शोभायमान ध्वज, जो है ध्वल ध्वल, ऐसा व्यक्ति जो पित्त से पीड़ित है, उसे चंद्रमा के समान जो धवल शंख है, स्वच्छ है, सफेद है, वह शंख भी पीला ही लगता है। तो यहाँ पे देखा हमने ऊपर जो बात कही गई है कि अपने ही दोषों से आवृत व्यक्ति के, अपने ही दोषों से व्याप्त व्यक्ति का, जिसका मन व्याप्त है, उसको अत्यंत सुंदर वस्तु भी विपरीत लगती है। यह एक सामान्य बात है। और नीचे जो उसका समर्थन किया गया है वो किसी विशेष बात से कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि पित्त से पीड़ित व्यक्ति को सफेद शंख भी, चंद्रमा के समान सफेद शंख भी पीला लगता है। यहाँ पर सामान्य का समर्थन विशेष के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से यह अर्थांतरन्यास अलंकार का उदाहरण है। तो कभी हमें सामान्य का समर्थन विशेष से मिलेगा, कभी विशेष का समर्थन सामान्य से मिलेगा, तो वह अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अत्यंत ही सरल है, सहज है, यह अलंकार बहुत ही स्पष्ट है। तो इस प्रकार से हमने देखा अर्थांतरन्यास अलंकार। उसके दो भेद होते हैं, साधर्म वैधर्म, वो हम नहीं देखेंगे। तो अर्थांतरन्यास अलंकार के जो मुख्यतः हमें याद रखना है कि सामान्य का समर्थन विशेष से, विशेष का समर्थन सामान्य से। कहीं पे सामान्य का समर्थन विशेष से होगा, कहीं पे विशेष का समर्थन सामान्य से होगा। वह अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। आज इतना ही।
आगे के अलंकारों का अध्ययन अगले व्याख्यान में देखेंगे।